साथियों ठंड का मौसम शुरू हो गया है और अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। तो ठंड के मौसम में बकरियों में बहुत बड़ी समस्या है पिस्सू की। पिस्सू ठंड के मौसम में कंट्रोल नहीं होते साथियों, क्योंकि ठंड के मौसम में जो दवाइयाँ होती हैं उन्हें हम अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि बोटॉक्स हो गया, टैक्टिक हो गया, नीलकिट हो गया। ये दवाइयाँ पानी में घोल में बनाकर पानी का, और इनके ऊपर पूरा इनको बकरियों को गीला किया जाता है। और यदि ठंड के मौसम में बकरियों को पूरा गीला कर देंगे साथियों, तो बकरियां हमारी बीमार पड़ सकती हैं। तो बकरियां बीमार भी ना हो और पिस्सू भी चले जाएं, उसके लिए एक कारगर दवा है साथियों, पोरान नाम से आती है। तो ये कई दवाइयाँ आती हैं बाज़ार में, हर तरह से कई नाम से मिल जाएंगी। आपको इसमें ये देखना है साथियों कि इसमें फ्लूमेथ्रिन 1% साल्ट होना चाहिए। वो कोई भी दवा है, किसी भी नाम से आती, किसी भी कंपनी की, इससे हमें लेना देना नहीं है। हाँ, अच्छी कंपनी की दवा होनी चाहिए और उसमें फ्लूमेथ्रिन 1% होना चाहिए। तो साथियों इसे बकरियों के सर के पास से लेकर और पूंछ तक पूरी रीढ़ में अच्छे से लगा के और बढ़िया से मसल देना है। तो बकरियों के ऊपर से सारे पिस्सू एक बार के लिए उतर जाएंगे। और जब बकरियों के ऊपर से सारे पिस्सू उतर जाते हैं साथियों, उस टाइम पे हमें क्या करना है, उस टाइम पे हमें करना ये है साथियों कि फिर जो हमारा बकरी फार्म है, गोट फार्म है, उसके अंदर टैक्टिक नाम की जो दवा आती है, नीलकिट आती है, बूटाक्स आती है, ये दवा मिलाकर 5 लीटर पानी में 20 ml दवा मिलाएंगे और उसके बाद साथियों पूरे फार्म के अंदर छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने से पहले साथियों जो भी बकरियों के खाने के बर्तन हैं, उन सभी बर्तनों को फार्म के अंदर से हटा दें और भूसा, चारा, पानी कुछ भी फार्म के अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप उसके ऊपर छिड़काव कर देंगे और बकरियां उसे खा जाएंगी तो भारी नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए ये सारे बर्तन हटा दें, भूसा, चारा, दाना हटा दें और सारे फार्म के अंदर स्प्रे मशीन की मदद से छिड़काव करें अच्छे से। सारे पिस्सू एक बार के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ये हर महीने आपको दोहराना पड़ेगा साथियों। मैं हर महीने ऐसा करता हूँ साथियों, तब जाके कुछ हद तक पिस्सू कंट्रोल होते हैं। नहीं पिस्सुओं का मतलब मैं तो परेशान हो गया कि पिस्सू कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जो जूं हो गए, किलनी जिसे चीजड़ बोलते हैं साथियों, ये कंट्रोल हो जाते हैं। एक बार दवा लगा दीजिए ना तो काफ़ी दिनों तक ये नहीं आते फिर। और पिस्सू है, पिस्सू पीछा नहीं छोड़ता साथियों, क्योंकि पिस्सू एक ऐसा परजीवी है साथियों कि पिस्सू बकरियों के ऊपर या कि जिस भी जानवर के ऊपर रहता है, ये वहाँ पे अंडे नहीं देता, ये ज़मीन में आकर अंडे देता है। तो अब हम बकरियों के पिस्सू तो हटा दिए, ज़मीन के पिस्सू के अंडे जो हैं वो कैसे हटाएंगे। तो उसके लिए साथियों फिर करना पड़ेगा ये कि इनको एक बार दवा लगा दिए, उसके 7वें दिन इन पे फिर से दवा लगानी है और 7वें दिन फिर से यहाँ छिड़काव करना है। अब इससे क्या होगा कि जो अंडे ज़मीन में थे वो अंडे मारे जाएंगे और दोबारा जो बच्चे पल चुके थे और फिर से वो बकरियों पे आ जाएंगे। 7 दिन के अंदर उनको हम मार देंगे। इस तरह से पूरी तरह से बकरियों की पिस्सू को ख़त्म कर देंगे, बशर्ते फिर भी कुछ ना कुछ बच जाता है साथियों, ठीक है ना। मैंने खूब प्रयास किया है और हमेशा मैं करता हूँ, तो नहीं जाते पिस्सू साथियों। पिस्सू को भगाने का यही तरीका है साथियों कि हर महीने इन दवाइयों का इस्तेमाल करते रहें, तो पिस्सू कंट्रोल रहते हैं, जाते वो भी नहीं साथियों। तो चलिए हम दिखाते हैं साथियों कि कैसे इन पर ये पोरान नाम की जो दवा है कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे लगाएंगे। चलिए आगे की कार्रवाई देखते हैं साथियों बकरी को पकड़ लेंगे और बकरी के सर से पूंछ तक रीढ़ की हड्डी में दवाई की शीशी है उसका नुकीला भाग बाल के अंदर धंसाकर और धीरे धीरे करके लगाएंगे। और लगाने के बाद साथियों दूसरे हाथ से हम बकरी के ऊपर जो दवा लगाई है उसको अच्छे से मसल देंगे, मिला देंगे। और ध्यान रहे साथियों कि जिस हाथ से आप दवाई मिला रहे हैं उस हाथ में कम से कम ग्लव्स होना चाहिए, क्योंकि साथियों जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप स्वस्थ बकरी पाल सकते हैं। और अन्यथा जब आप बीमार हो जाएंगे साथियों तो आप एक स्वस्थ बकरी नहीं पाल सकते, फार्म को रन नहीं कर सकते साथियों, क्योंकि फिर कंप्रोमाइज़ होने लगेगी। क्योंकि साथियों जो दवा आप लगा रहे हैं वह एक जहर है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें साथियों। और इस तरह से आप सभी बकरियों को, जितनी भी फार्म में बकरियां हैं, छोटे मेमने हैं, सभी को ये दवा अप्लाई करनी है। क्योंकि आप मेमनों को भी 10-12 दिन के मेमनों को भी आराम से दे सकते हैं, कोई उसका नुकसान खास नहीं होता साथियों। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं साथियों और पिस्सू पर थोड़ा सा कंट्रोल पा सकते हैं साथियों। तो साथियों यहाँ तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारा हौसला अफजाई करें साथियों।
जय हिंद साथियों।